यानी भारत की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जब हम विचार करते हैं तो सभी व्यवस्थाओं से सर्वश्रेष्ठ हमारा शिक्षक होता है। समाज में उसको सम्मान भी वही होता था, प्रतिष्ठा भी वही होती थी, और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी वही कहती है कि हमारे देश के शिक्षक इस देश के कर्णधार बनाने वाले हैं, ऐसी पीढ़ी तैयार करने वाले हैं जो दुनिया के सामने भारत को खड़ा कर सके। और मध्य प्रदेश की धरती पर भी हमारे देश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व में लगातार शिक्षा में बदलाव हो रहे, परिवर्तन हो रहा है, नई शिक्षा नीति के अनुरूप हो रहा है। और मध्य प्रदेश ने कई सारे बदलाव पर काम करना प्रारंभ किया है। हम जानते हैं कि पिछले समय हमने सीएम राइस योजना पर काम प्रारंभ किया है। बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे उसमें आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। पिछला हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ 2017 में होना था, जो विलंब से हुआ। 2017 के बाद जो 2020 में होना था वो थोड़ा विलंब से हुआ, लेकिन हम 17 पायदान पर 17 नंबर पे थे पिछले समय में, और इस साल का जो सर्वे हुआ उसमें हम 5वें स्थान पर आए हैं। और केवल इतना ही नहीं, जो महत्वपूर्ण बात इस सर्वे में है, यदि हम केवल सरकारी स्कूलों का सर्वे का आकलन करें तो हम देश में तीसरे स्थान पर रहेंगे, तीसरे स्थान पर रहेंगे। और इस सब का श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है, स्कूली शिक्षा विभाग के शिक्षकों को जाता है, जनजाति कार्य विभाग के शिक्षकों को जाता है। मैं उसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी शुरुआत है। आपने शिक्षा में योगदान देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और इसलिए वैश्विक सारे इस माहौल में शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है, उस बाजारीकरण से एक अलग दृष्टि, सकारात्मक सोच के साथ में पैदा करने की आज आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मध्य प्रदेश का जो शिक्षक समुदाय यहाँ पर बैठा हुआ है, शिक्षक में गौरव का भाव, हम राष्ट्र निर्माता है, व्यक्ति के जीवन का निर्माण करने वाले हैं, इस प्रकार का गर्व का भाव पैदा करने की जरूरत है। और इसीलिए आज का जो कार्यक्रम है, हम प्रशिक्षण तो अलग अलग जिलों में भी कर सकते हैं, आपने प्रशिक्षण प्राप्त भी किया है, लेकिन एक सामूहिक शक्ति, ज्ञान में उस शक्ति का संकल्प सामूहिकता के साथ में लेने की जरूरत है, एक माइंडसेट के साथ लेने की जरूरत है। और शिक्षकों में ही नहीं, केवल तो समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच आए और शिक्षकों का सम्मान हमारे समाज में निर्माण होने की आवश्यकता है। और इसलिए सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार हमने इस प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत करने के लिए, ये सामूहिकता का भाव प्रकट करने के लिए एक शक्ति के रूप में, संकल्प के रूप में हम लेने जा रहे हैं। और इसके लिए भी मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। हम सब जानते हैं कि कल एक ऐसे महान शिक्षक जो देश के राष्ट्रपति हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं उसके लिए भी आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा जो काम हमारे सामने है, सबसे बड़ा, हम कैसे पढ़ाएंगे, किस प्रकार पढ़ाएंगे, सीखने की वृत्ति कैसे बनेगी। पहले सिखाने का काम था, अब सीखने पर हमारी शिक्षा नीति जोर दे रही है। और इसलिए हम ऐसे नागरिक निर्माण करने का संकल्प लेकर के कि जो यहाँ के देश के लिए, समाज के लिए, और इस साल क्योंकि देश ने आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाने का काम किया, हमने अमृतसर मनाया है। पूरे साल भर गतिविधि चलने वाली है, आप सबने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं अपनी ओर से कि 2047 का भारत, जब भारत अपनी स्वर्ण जयंती मनाएगा, जब
100वीं वर्षगांठ मनाएगा, सबका भारत कैसा होगा उसका चित्र बनाने की जवाबदारी भी एक छात्र के जीवन में बदलाव ला करके हम सबकी है, आप सबकी है। और मुझे विश्वास है कि भारत का वो संकल्प आत्मनिर्भर भारत, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये एक आंदोलन का रूप ले रखा है। शक्तिशाली भारत, सामर्थ्यवान भारत। और केवल इतना ही नहीं, अब भारत वो भारत नहीं होगा कि जो केवल अपने देश के लोगों की भूख मिटाने के लिए काम करे। 2047 का भारत, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है, जिसमें हिस्सेदारी आपकी प्रारंभ हो गई है, शिक्षा के माध्यम से हम विश्व गुरु भारत की नींव भी रखने जा रहे हैं, जो काम आपके द्वारा शुरू हो चुका है। लेकिन मैंने कहा कि केवल अब भारत के लोगों की केवल भूख मिटाने का काम हमको नहीं करना है। 2047 में उस संकल्प के साथ में कि हम विश्व का भी भरण पोषण भारत कर सकता है, इस प्रकार का आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत, सामर्थ्य भारत और दुनिया को शांति भी दे सकता है, उस भारत के निर्माण की नींव का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश में हो रहा है। और मैं समझता हूं कि सबको गर्व करने का विषय कि हम ऐसे काल में पैदा हुए हैं जिस काल में हमको अपने भाग्य को लिखने का काम हमारे हाथों में है, क्योंकि हमने पढ़ा है, देखा भी है। जब हमारे देश की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को गुलामी के कालखंडों में बदला गया था, जिस देश की धरती पर 6.5 लाख से अधिक गुरुकुल होते थे, उसको बदल करके हमारा राज्य स्थायी रूप से स्थापित इस धरती पर कैसे हो जाए, उसके लिए देश की शिक्षा व्यवस्था को और संस्कृति को नष्ट करने का काम अंग्रेजी राज्य में किया गया था। उसके बाद में इतना आमूलचूल परिवर्तन फिर से शिक्षा में हो रहा है। हमको अपनी शिक्षा, भारत केंद्रित शिक्षा, ज्ञान युक्त शिक्षा देने के काम पर फिर से आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के शिक्षक समुदाय, हमारे शिक्षक बंधु भगिनी अथक परिश्रम से, मेहनत से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने के अभियान में लगेंगे और आने वाले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश का एकेडमिक वातावरण बदला बदला सा लगेगा। लोग कहेंगे कि मध्य प्रदेश भी विश्व स्तरीय शिक्षा में अग्रणी होता जा रहा है। हम दुनिया के सामने चलने वाली शिक्षा देने का भी काम करेंगे। मैं आप सबको फिर से सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।